इसका भाव आपको कम समझ में आ रहा होगा। मंत्र सृष्टि का संविधान है, देश का संविधान, उसके अनुसार देश चलता है। लेकिन वेद जो है वो पूरी सृष्टि का संविधान है, पूरी धरती पर मानव मात्र के लिए संविधान है। धरती पर व्यवस्था कैसे चले कि हमारा हम सुख से रहें, शांति से रहें। आपने एक शब्द सुना होगा वेदना, इसको अलग अलग कर दीजिए, वेदना। वेदना इसका मतलब वेदना, वेद नहीं रहेगा तो वेदना रहेगी। और वेद हो गया तो शब्द ही नहीं, फिर तो वेद हो गया, फिर वेदना कैसे आएगा। तो यदि वेदना आई है इसका मतलब वेद ना होने के कारण से आई है। वेद आ जाएगा तो वेदना नहीं रहेगी। मंत्र पढ़ा था हम लोगों ने 20वें अध्याय का 15वां मंत्र, बहुत सरल मंत्र। यदि दिवा, यदि यदि दिवा अगर दिन में, यदि नक्तम यदि रात में, यदि दिवा यदि दिन में, यदि नक्तम अथवा रात में, एनांसी चक्रिमा भयम। एन माने पाप, एनह, एनस का बहुवचन एनांसी, एनांसी माने पाप। वयम चक्रिमा हम करते हैं, हम दिन में भी पाप करते हैं, रात में भी पाप करते हैं। वेद भगवान कह रहे हैं हमारे आपके लिए, हम मनुष्य लोग पशु पक्षी नहीं, पशु पाप नहीं करते। कुत्ता भौंकता है तो पाप करता है, और हम भौंके तो व्यर्थ की बात बोलना भौंकना ही है, जिसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, वो बोलना तो वैसे ही है। कुत्ते को भौंकने का पाप नहीं लगता। आप गाय का गोबर निकाल रहे हो और वो झटके से एक लात मार दे तो पाप लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अगर उस दिन न मार पाई तो अगले दिन सोच के नहीं मारती, और आप अगर आज न मार पाए तो कल सोच के मारेंगे कि नहीं मारेंगे? जो योजना बना के कर सकता है वही पाप होता है। योजना बना के, चींटियां चल रही हैं जमीन पर, आप ढूंढ के उनके ऊपर पैर रख रहे हैं तो पाप लगेगा। और आप अपने रास्ते जा रहे, कोई पैर के नीचे आ गया, आपका मन वहां नहीं था तो पाप, मन नहीं था तो पाप नहीं लगेगा, मन है तो पाप लगेगा। और गाय अगले दिन लात मारने की जुगाड़ सोचती नहीं है, हम सोचते हैं, आज ना कह पाया तो कल कहें, इसीलिए हमको पाप लगता है। यदि दिवा यदि नक्तम, चाहे दिन में करो चाहे रात में करो, एनांसी चक्रिमा भयम, हम पाप करते हैं। तो क्या करना चाहिए? वायुर्मा तस्मात् एनशः, तस्मात् एनसा माँ वायु, उस पाप से मुझको वायु, विश्वान मुंचतु, हमको छुड़ा देवे। जो पाप हम दिन में रात में करते हैं उन पापों को वायु हमसे छुड़ा देवे। ये वायु क्या है? वेद के जो शब्द हैं वो रूढ़ अर्थ को नहीं कहते, वो यौगिक अर्थ को कहते हैं। यौगिक का मतलब जो उसका भाव होता है वो अर्थ को कहते हैं। और लोक में आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं, एक व्यक्ति का नाम है गोपाल, शब्द का अर्थ क्या है? गाय पालने वाला, गोपाल। और गोपाल गाय पालता नहीं है, कुत्ता पालता है, तो उसका नाम होना चाहिए था कुत्ता पाल, पर नाम क्या रखा? नाम रखा गोपाल। एक व्यक्ति का नाम हरिनारायण है लेकिन गाय पालता है, नाम हरिनारायण है, गाय पालता है, तो सही में गोपाल कौन है? हरिनारायण की गोपाल? गोपाल तो कुत्ता पाल हो गए, हरिनारायण गोपाल हो गए।
तो लोक में तो किसी का नाम गोपाल हो सकता है, भले ही गाय न पाले, लोक में इस तरह के अर्थ होते हैं, लेकिन वेद में ऐसे अर्थ नहीं होते। वेद में गोपाल वही होगा जो गाय को पालेगा। वेद में जो शब्द का मूल अर्थ है वो रहना चाहिए, तो उसका नाम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और लोक में किसी का नाम विश्वामित्र लो, सब झगड़ा करे, नाम क्या रख दिया विश्वामित्र, लड़ाई सबसे, पूरे गांव से मुकदमेबाजी करता है। एडवोकेट विश्वामित्र हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में काम करते हैं, पूरी समाज में किसी से नहीं पटती। एडवोकेट विश्वामित्र। मैंने कहा आपका नाम विश्वामित्र की विश्व से अमित्रम है, नाम रखा है विश्वामित्र और काम क्या है विश्व से अमित्र। तो वेद में ऐसा नहीं होता, वेद में जो विश्वामित्र विश्व का मित्र होगा उसी का नाम विश्वामित्र होगा। तो इसको बोलते हैं यौगिक और रूढ़। लोक में रूढ़ और वेद में यौगिक। तो यहाँ जो वायु कहा गया वो यौगिक अर्थ है। वायु का क्या अर्थ है? धातु है वा गति गंधन यो हो, और उससे उणादि कोश का उण प्रत्यय हुआ। प्रदीप जी अच्छी तरह समझ सकते हैं, उणादि कोश का उण प्रत्यय है। और आतो युग चिण कृतो हो, युग का आगम हो गया, तो वा में या जुड़ गया, उधर ऊ जुड़ गया, तो क्या बन गया वायु। अब वा का अर्थ क्या है? गति और गंधन। गति का मतलब है ज्ञान गमन प्राप्ति, ज्ञान गमन प्राप्ति, और गंधन का मतलब सुगंधी वाला। तो जिसकी सुगंधी सर्वत्र व्याप्त हो और जो परम ज्ञानी हो, जो परम गति हो, जो परम प्राप्ति हो, उसका नाम है वायु। ये तीनों अर्थ किसमें घटेंगे? परमात्मा में। इसलिए वायु माने क्या है? परमेश्वर। ऋषि दयानंद ने उणादि कोश में इसकी व्याख्या की, वेति जानाति प्राप्यते सु वायु पवना परमेश्वरो वा। हवा को भी पवन कहते हैं, वायु कहते हैं, और परमेश्वर को वायु कहते हैं। लेकिन ये वायु भी जाता है, गंध को, फूल की सुगंध को यहाँ तक लेकर के आता है, इसलिए वायु भी वायु है और परमात्मा भी वायु है। तो यहाँ वेद के मंत्र में प्रार्थना किससे करें? हवा से कि परमात्मा से? प्रार्थना हमेशा चेतन से ही होती है, जड़ से प्रार्थना का कोई मूल्य। हे मेरी किताब तू खड़ी हो जा, तो खड़ी होगी, और हे किताब वाले तू रुक जा, तो किताब वाला। तो प्रार्थना कैसे होगी? चेतन से। जड़ के साथ में स्तुति हो सकती है, उपासना भी हो सकती है, प्रार्थना चेतन से ही हो। तो वायु का अर्थ क्या लेना चाहिए? परमात्मा। हे परमेश्वर, मुझको उस पाप से मुक्त कर दीजिए, छुड़ा दीजिए, जो पाप मुझसे रात में हो जाते हैं, जो पाप मुझसे दिन में हो जाते हैं। ज़्यादातर अंधेरा ढूंढ करके मैं पाप करता हूँ, प्रकाश में थोड़ा कम करता हूँ। चोरी करने के लिए कब जाता हूँ? रात में। और या फिर दिन में भी, अगर ज़्यादा घाघ हो जाता हूँ दिन में भी कर लेता हूँ। घाघ हो जाऊँ तो इतना बड़ा क्लर्क है और रजिस्टर पर सरेआम लिख रहा है, घाघ है वो। जो सामान्य व्यक्ति होता तो रात में बेचारा छुप छुप के करता है, ये लोग एकदम पश्यतो हर हैं, देखते देखते करते हैं। और मंत्र क्या कह रहा है? यदि दिवा यदि नक्तम एनांसी चक्रिमा भयम वायुर्मा तस्मादेन सह विश्वान। 1 2 3 4 5 नहीं, विश्वान मुंचतु अंग सह। हमें उस पाप से परमात्मा छुड़ा देवे। ऐसी परमात्मा की ज्योति मेरे हृदय में जले, ऐसी प्रेरणा मेरे हृदय में हो, और मैं परमात्मा को सर्वत्र व्यापक मान लूं, तो कैसे चोरी करूं? हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना पुस्तक में है कि नहीं? तो जब इसकी चोरी करेंगे तो पुस्तक की कि ईश्वर की चोरी कर रहे हैं? ईश्वर की भी चोरी हो जा रही है। और ईश्वर जो जिसके सामने चोरी का मुकदमा जाना है वो चश्मदीद गवाह है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब वकील बचाएंगे? कोई गवाह बचाएंगे? जज स्वयं चश्मदीद गवाह है तो कौन बचाएगा?
मेरा जज चश्मदीद गवाह है, इसलिए बचने का कोई अवसर मिलने वाला। इसलिए परमात्मा को सर्वत्र व्यापक मान करके हमको अपने पापों से बचने की चेष्टा करते रहना चाहिए। और हम खाली दिन और रात नहीं, आगे मंत्र का यदि जागृत यदि स्वप्ने, जगते हुए भी पाप होता है, सोते हुए भी पाप होता है। सोते तब भी पाप होता, आंखें बंद किए पड़े हैं, दूसरे लोग सोच रहे हैं सो रहा है और ये सो नहीं रहे, जुगाड़ बना रहे हैं कि सब लोग सो जाएं तो फिर मैं अपनी आंखें खोलूं। पहले सो लिए, खर्राटा मारना शुरू कर दिए, पता लगा सब लोगों को कि तो सो गया, अब जग रहा है और लोगों के सोने की प्रतीक्षा कर रहा, अपना खर्राटा मार रहा है। जब सब खर्राटा मारेंगे तो मैं जगूंगा, फिर मैं काम करूंगा। यदि जागृत यदि स्वप्ने एनांसी चक्रमा वयम सूर्यो मा तस्मादेन सो विश्वान मुंचत्वंगस। सूर्य मुझे उस पाप से दूर करे। यहाँ पर सूर्य आ गया। अब सूर्य का भी ये लौकिक अर्थ मत लीजिए, ये वाला सूर्य नहीं। सूर्य कौन है? श्रीगतौ धातु से यण क्या प्रत्यय हुआ तो सूर्या बना। राज सूर्य सूर्य मुसोद रुच कुप्य कृष्ट पच्चा विद्या, इतना बड़ा सूत्र है पाणिनि व्याकरण का। राज सूर्य सूर्य मृसोदय रुच कुप्य कृष्ट पच्च विद्या, तो उसे सूर्य शब्द से, सूर्य से क्या प्रत्यय करके सूर्य। अर्थ क्या है? यस सरति सारयति च, जो सारे जगत को अपने इर्द गिर्द नचाता रहता है, घुमाता रहता है, उसका नाम क्या है? ये दुनिया चक्कर में घूम रही, किसके चक्कर में? किसने घुमाया? ईश्वर ने। इसलिए सूर्य कौन है? ईश्वर। ईश्वर परमात्मा मुझको, एक बात ध्यान रखिएगा, वायु और सूर्य, सूर्य का मतलब अग्नि और वायु का मतलब हवा। मेरे शरीर में अग्नि इतना प्रबल हो, मेरा आत्मबल इतना प्रबल हो कि मैं अपने मन को पापों से बचा सकूं। मेरा मन मुझे पाप करने में प्रवृत्त करता है, मन, और मैं मन की बात मान लेता हूं। तो अगर अग्नि प्रज्वलित होगा जीवन में, तो अग्नि प्रज्वलित होगा तो मैं अपने मन को दबाऊंगा, मन का दमन करूंगा, मन का दमन करूंगा। और मेरा अग्नि प्रज्वलित न हुआ तो मन मेरा दमन करेगा, और जब मन मेरा दमन करेगा तो फिर मुझे गिराएगा, मन फिर मुझे गिराएगा। मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। और मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, और मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन गलतियां करवाता, अगर मन का दमन न कर सके, अग्नि न जलती हुई, सूर्य न हुआ, तो फिर मन आपका दमन करेगा और पाप में फंसाएगा। और अगर आपके प्राण ही विगलित हैं, अगर आपके अंदर प्राण की गति ठीक नहीं है, तो भी आप कहीं न कहीं गलत करेंगे। तो प्राणायाम करके अपने प्राण को बलवान बनाएं, अग्निसार जैसे प्राणायाम करके अपने अग्नि को प्रज्वलित करें। जिनका अग्नि और वायु ठीक प्रज्वलित होगा, वे लोग पाप कर्म से अपने आप को बचा सकते हैं। और जिनका वायु बिगड़ा हुआ होगा, जिनका अग्नि बिगड़ा हुआ होगा, वे लोग अपने आप को पाप से बचाने में समर्थ नहीं होंगे। उनको परमात्मा भी बचाना चाहेंगे तो मुश्किल होगी। जो विद्यार्थी ना पढ़ना चाहे उसको कोई अध्यापक पढ़ा सकता है? जो विद्यार्थी ना पढ़ना चाहे उसको कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ा सकता। विद्यार्थी को पढ़ाता है पठंतम देवदत्तम यज्ञ दत्ता पाठेति, अपठंतम तो कश्चिदपि न पाठयितुं शक्नोति। अपठंतम न पाठयितुं शक्नोति, नहीं पढ़ेगा तो कोई दुनिया का माई का लाल नहीं पढ़ा सकता। पिछले वर्ष गुरुकुल प्रवेश परीक्षा एक सज्जन आए, बोले गुरुजी मेरे बच्चे को पढ़ा दे। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा।
बोले क्यों नहीं पढ़े? बोले मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। बोले आप उल्टी बात कर रहे, विद्यालय खोल के बैठे कर रहे, मैं पढ़ाता हूँ? मैं नहीं पढ़ाता। अगर मैं पढ़ाता होता तो मेरी गौशाला के सब गायों को हाई स्कूल का फॉर्म भरवा देता। मैं पढ़ाता होता तो मेरी गाय सब के सब हाई स्कूल होती। मैं पढ़ाता ही नहीं। तो क्या करते, जो पढ़ना चाहता है वो मेरे पास से आकर के कुछ जागरूकता, कुछ जिज्ञासा बस प्राप्त कर लेता है। अगर तुम्हारा बच्चा प्राप्त करना चाहेगा तो मैं बांटने को तैयार हूं, अन्यथा मैं पढ़ाने का जिम्मेदार, पढ़ने की जिम्मेदारी तुम्हारे बालक की। इसे कहो पढ़े, पढ़ेगा तुम्हें, फिर मैं हूं। अगर तुम करोगे तो सहयोगी मिलेंगे। प्रदीप जी माघ मेले में आ रहे थे, हम मिल गए। वेद की कथा सुनने को मिल जाएगी। अगर आपकी चाह होगी तो आपको राह भी, और चाह ही न हुई तो फिर ईश्वर भी क्षमा मांग लेंगे, भैया धन्यवाद, तुम्हें तो कोई बचाएगा। हम अपने अंदर वायु और सूर्य को समृद्ध करेंगे तो हम बच सकेंगे। ये मंत्र हमको इस तरह के संकेत देते हैं और बहुत सुंदर सुंदर संदेश आपको देते हैं। 24वां मंत्र है, अभ्यादधामि समिधम। अभ्या, आप जब समिधा डाल रहे थे, मैंने कहा दोनों जने हाथ लगा लो और समिधा को घी में डुबा लो। समिधा रूखी सूखी नहीं, कैसी होनी चाहिए? लकड़ी नहीं, हम समिधा है। अयंत इध्म आत्मा, अयम आत्मा ते इध्म, मैं समिधा हूं। अब समिधा कैसी होनी चाहिए? सूखी की गीली, रस वाली की नीरस? नीरस रहेगा तो बहुत संकट होगा, रस वाली रहेगी समिधा तो ठीक है। अगर हम नीरस होंगे तो हमारी बात कोई सुनेगा? आप बड़े सुनाने वाले बंदे रहो, आपको कोई नहीं सुनेगा। अगर आप सरस होंगे तो आपको कोई व्यक्ति सुनेगा। तो सुनाने के लिए सरसता भी आवश्यकता है। समिधा में घी डुबा करके हमने कहा मैं समिधा हूं। अभ्यादधामि समिधम, मैं अग्नि में समिधा को स्थापित करता हूं। अग्नि में समिधा को स्थापित करता हूं, भौतिक समिधा को भौतिक अग्नि में, और आध्यात्मिक समिधा को मैं आत्मा को परमात्मा में उपस्थित करता हूं। अभ्यादधामि समिधम, कहाँ? अग्ने व्रतपते त्वयि, हे व्रतपति अग्ने, तुम्हारे अंदर मैं अपने को समिधा बना करके समर्पित कर रहा हूं। क्या होगा परिणाम? क्या होगा? बोले व्रतम च श्रद्धाम च उपैमि, दो काम करूंगा। एक तो व्रत ग्रहण करूंगा, एक तो व्रत ग्रहण करूं और दूसरे श्रद्धालु बन जाऊं। व्रत और श्रद्धा। व्रत का मतलब कर्म करने का संकल्प, और श्रद्धा का मतलब सत्य को धारण करने वाली मेधा बुद्धि। सत्य को जानने वाली प्रज्ञा श्रद्धा है। सत्य को जानने की इच्छा वाली जो प्रज्ञा, सत नाम सत्यम तद्ददाति थी श्रद्धा। जो सत्य को धारण करने वाली मेधा प्रज्ञा, उसका नाम है श्रद्धा। और व्रत माने संकल्प। मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का व्रत करूंगा, संकल्प करूंगा, और उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए श्रद्धा का सेवन करूंगा। आपने व्रत कर लिया और संकल्प न रहा तो, श्रद्धा न रही तो आपका व्रत टूट जाएगा। मैं व्रत करूंगा और उस व्रत का पालन करने के लिए श्रद्धा का सेवन करूंगा। श्रद्धालु बन करके उस व्रत को मैं पूर्ण करूंगा। व्रतम च श्रद्धाम चौपैमी इंधे त्वा दीक्षितो अहम, मैं दीक्षित बन करके आपको प्रज्वलित करता हूँ, अपनी समिधा को प्रज्वलित करता हूँ, अपने अग्नि को प्रज्वलित करता हूँ। प्रज्वलित हुआ अग्नि मेरे जीवन में आलोक प्रदान करे। कृपया बैठ जाइए, कुछ मंत्र के साथ डालेंगे। बाबूजी बैठिए, मंत्र के साथ आहुति करेंगे। 2 मिनट के लिए आइए, स्थान ले लीजिए और आहुति करवाते हैं। मंत्र का पाठ पुनः प्रारंभ करेंगे। आप लोग सब लोग आहुति डालने के लिए अपना